यार अंक सभी की एक दशा हो जावे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो हो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। भरत, इन अस्थियों से मोह कैसा? ये तुम्हारे पिता नहीं है। वो महात्मा तो इस समय अपने कर्मानुसार परलोक में बैठे होंगे। जीवात्मा को 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपने जीवन में इसके द्वारा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करे। प्राणी के चले जाने पर इस पार्थिव शरीर के 5 तत्व अग्नि, वायु, आकाश, जल और धरती मां को वापस दे दिए जाते हैं। अतः इन अस्थियों को सरयू के पवित्र जल को सौंप दो। सबके लिए यही विधान है कुमार। आज जो तुम अपने पिता के लिए कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए भी यही करेगा। मोह को त्याग दो। तुम्हारा आगे का कर्तव्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुमार भरत, अब इन्हें शरयू नदी के अर्पण कर दो। बहते जल की धार में जो डारो बह जाए, जस कीरत सत्कर्म ही या जग में रह जाए। गुरुदेव, आपकी आज्ञानुसार हम राज्यसभा में उपस्थित हो गए हैं। कहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धन धान्य से समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता
श्री रामचंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। यह आपकी आज्ञा है गुरुदेव। यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति है? जो राज्य राजा के बिना होता है वो प्रदेश और उस राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उजाड़ सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय केवल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस राज्य का संभालना न्याय संगत है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्री राम का छोटा भाई होकर यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है। केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए।
मैं इस राज्यसभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वो इस वक्त जहां भी हैं, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत। तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत। तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय। तूने बड़े कठिन कार्य का बीड़ा उठाया है भरत। राम बड़ा दृढ़ संकल्प है, उसके निर्णय को बदलना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो आपका मेरे साथ चलना आवश्यक है। मां, वो मेरी अनुनय विनय को ठुकरा सकते हैं, मुझे राजनीति धर्म नीति की बातों में उलझा सकते हैं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। यदि आप आज्ञा करेंगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। मां, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा चल, कदाचित तेरे पुरुषार्थ से ही अयोध्या का भाग बदल जाए। अवश्य बदल जाएगा मां, अवश्य बदल जाएगा। भैया और भाभी निश्चय ही लौट आएंगे। मैं उनके राज्याभिषेक की सामग्री साथ ले जा रहा हूं। वहीं वन में गुरुदेव उनका अभिषेक करेंगे। फिर हम अपने राजा रामचंद्र को बड़े वैभव के साथ अयोध्या लेकर आएंगे, बड़े वैभव के साथ। मां, तुम चलने की तैयारी करो, मैं बाकी व्यवस्था देखता हूं। भरत, मुझे कुछ कहना है। मेरी बात तो सुन ले भरत। इस तरह मुंह मोड़कर मत जा। कहिए महारानी कैकेयी, क्या कहना चाहती है? मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलना चाहती हूँ। क्यों? 14 वर्ष का देश निकाला क्या कम है? और बढ़ाना चाहती है? भरत, परशुराम की तरह तू भी अपनी माँ का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तो फिर वन में तुम्हारा क्या काम है? सबसे बड़ी पापन मैं हूं। ये सारा सर्वनाश मेरे ही कारण हुआ है। ये आग जो मैंने लगाई है, अपने पश्चाताप के आंसुओं से मुझे शीतल करने दे। तुम सब जिस लक्ष्य के लिए वन में जा रहे हो, मुझे भी अपनी सहभागिनी बना लो। वो अधिकार अब तुम खो चुकी हो। माँ का अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। भरत, ये मत भूल, कैकेयी राम की माँ है। माँ पुत्र को दंड भी दे सकती है और उस पर ममता का हाथ फेरने का अधिकार भी रखती है। कैकेयी बहन अवश्य जाएगी। परंतु माँ, ये मेरी आज्ञा है और मुझे विश्वास है राम की भी यही आज्ञा होगी। जो आज्ञा माँ। दीदी, मेरे पास तो क्षमा मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं तो अपनी मृत्यु की प्रार्थना कर रही हूँ। न धरती माता स्थान देने को तैयार है, न अग्निदेव ही मुझ पापनी को स्वीकार करना चाहते हैं। कदाचित मेरा राम ही मुझे क्षमा करते। मुझे अपने साथ ले चलो दीदी, अपने साथ ले चलो। अरे पगली, वो तो तुझे दोषी ही नहीं मानता। देख लेना, उसके स्नेह में कोई अंतर नहीं आया होगा। नहीं, मैं उसके सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखा सकती। आप ही मेरी ओर से उसे कह देना,
हो सके तो मुझ पापन को क्षमा कर दे। नहीं बहन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हम सब नियति और काल के अधीन हैं। उन्हें जो करना होता है उसी और हमारी बुद्धि फेर देते हैं। दीदी चल चल, चलने की तैयारी कर। दीदी